हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम लोग इस सेशन में कुल 25 महत्वपूर्ण कथन देखने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक से। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा। ओके, तो ये जो कथन है मल्लिका अपनी माँ से कहती है, जो मल्लिका जो है अपनी माँ अंबिका से कहती है। सेकेंड नंबर जो है वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। ये जो कथन जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका का कथन है। अंबिका जो है मल्लिका की माँ रहती है। 3 नंबर है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये जो कथन है मल्लिका अपनी माँ से कहती है। 4 नंबर है, जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है। ये जो कथन है अंबिका का कथन है। 5 नंबर है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ये जो कथन है कालिदास का कथन है। 6 नंबर है, विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास, एक सफल विलोम। ये जो कथन है विलोम से मल्लिका कहती है। 7 नंबर है, नहीं विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। मल्लिका कालिदास से कहती है। 8 नंबर है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल का कथन कालिदास के संबंध में। 9 नंबर है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। जहाँ तक मल्लिका से उसके प्रेमाकर्षण या मोह का प्रश्न है। ये जो कथन है अंबिका का कथन कालिदास के प्रति। 10 नंबर है, तुम्हारे साथ उनका कहना है इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय वह अपने प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। ये जो कथन है अंबिका मल्लिका से कहती है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, इस कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। ये जो कथन है कालिदास मल्लिका से कहता है। 12 नंबर है, तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो कथन है कालिदास अपने कश्मीर जाने के प्रसंग में मल्लिका से कहता है। 13 नंबर है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। ये जो कथन है कालिदास दंतुल से कहता है। 14 नंबर, वो व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। अंबिका दंतुल से कह रही है कालिदास के प्रति। 16 नंबर है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त तो बहुत कुछ है। ये जो कथन है मल्लिका का कथन है। क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का, मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है।
वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। ये जो कथन है मल्लिका का कथन है। 18 नंबर, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियाँ हैं। ये जो कथन है मल्लिका जो है कालिदास से कहती है। जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घिरने नहीं चाहती। मल्लिका कालिदास से कहती है। 19 नंबर, मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका ना सुखी हो सका और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। ये जो कथन है कालिदास का कथन है। 20 नंबर है, मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट लूंगा। ये जो कथन है कालिदास का कथन है। 21 नंबर जो है, मैं जानता हूँ मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है और वीरा। ये जो कथन है कालिदास मल्लिका से कह रहा है। बाईस नंबर है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की हमें दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। ये जो कथन है विलोम का कथन है। 23 ने, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। ये जो कथन है कालिदास का कथन है जी। 24 नंबर है, मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये जो कथन है पिरंगु मंजरी का कथन है। 25 नंबर, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सामान मिलता है ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। उसकी भौतिक दृष्टि कविता को कवि को महत्व नहीं देती, महत्व देती है सत्ता को, राज्य को, राजकीय सम्मान को। कालिदास द्वारा राजकीय सम्मान को स्वीकार ना करने की बात सुनकर मातुल कहता है। ओके, तो ये हम लोग अभी तक आषाढ़ का एक दिन में महत्वपूर्ण 25 महत्वपूर्ण कथन देखे हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक दो बार याद कर लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।